तो गाइज हम शुरुआत करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 7 की। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि शी ने फंगयंग को रुकने को कहा था। तो वहाँ पे बैठ के फंगयंग सोच रही होती है कि वो शी को कैसे बताएगी कि गुशी ने हारमोनिका पे पॉटी कर दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फंगयंग को कुछ पीने के लिए देता है, तो फंगयंग उसे थैंक यू बोलती है। तो फिर हम देखते हैं कि फंगयंग के कंधे से एक पंख उठाता है और पूछता है ये क्या है। तो फंगयंग सारी वाक्य के बारे में बताती है और उससे वो पॉटी वाली बात भी निकल जाती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है शीमैंग को जो कॉल पे बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर ने क्विट कर दिया है। तो फिर शीमैंग कहता है क्या? तो फिर हम देखते हैं कि शी फंगयंग को एक स्कार्फ लाके देता है। तो फिर फंगयंग कहती है अब मैं इस स्कार्फ को कुछ नहीं होने दूंगी। तो उसके बाद ये कहता है कि बस गुशी को पनिश मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है शीमैंग को जो कार में होता है और जो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। फिर हम देखते हैं कि शीमैंग MSK सिनेमा में पहुंचता है डायरेक्टर को ढूंढने के लिए। फिर सीन कटता है और हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग जो अपने घर आ चुका होता है और काफ़ी परेशान भी होता है। तो फंगयंग शीमैंग के घर पहुंचती है और चुपके से उसके रूम जाती है और वो देखती है कि शीमैंग काफ़ी परेशान होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग किसी को बार बार कॉल ट्राई कर रहा होता है मगर कॉल नहीं लगता। तो फिर उतने में फंगयंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो शीमैंग बाहर जाता है और फंगयंग से कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो फंगयंग कहती है मैंने आर्ट गेम में सर्च कर लिया तो फाइनली मुझे डायरेक्टर मिल गए। तो शीमैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो डायरेक्टर फंगयंग से उसका नाम पूछता है। तो फंगयंग अपना नाम फंग बताने वाली होती है कि उधर से शीमैंग उसे कहता है कि जिया फंग कहो। तो फिर वो डायरेक्टर को वही नाम बताती है जो शीमैंग ने उसे कहा हुआ होता है। तो फिर फंगयंग डायरेक्टर को अपने सारे इलनेस और इंसिडेंट्स के बारे में बताने लगती है। फिर डायरेक्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं। तो फिर शीमैंग धीरे से आके फंगयंग को कहता है रेलवे स्टेशन। तो फिर डायरेक्टर उधर से किसी से बात कर रहा होता है कि वो अपने टाउन जा रहा है। तो फिर शीमैंग गाड़ी निकालता है और शीमैंग और फंगयंग गाड़ी में होते हैं और वो दोनों स्टेशन के रास्ते में ही होते हैं कि सामने ट्रैफिक आ जाता है। तो वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। तो फंगयंग का पैर मुड़ जाता है। तो शीमैंग कहता है तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। तो फिर फंगयंग को दर्द होता है तो शीमैंग कहता है आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो फिर फंगयंग शीमैंग के कंधे में चढ़ जाती है और शीमैंग फंगयंग को लेकर चलने लगता है। तो फिर फंगयंग उसे कहती है कि आपका कान कितना रेड है? तो वो उसके कान में फूंकने लगती है। तो वो कहता है काफ़ी ठंड है। तो वो उसे स्कार्फ पहना देती है। तो फिर एक टैक्सी गुजर रही होती है तो फंगयंग बहुत क्यूट तरह से उसे चिल्लाने लगती है। तो शीमैंग उस टैक्सी को स्टेशन जाने के लिए कहता है। तो फिर वो दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। उसके बाद फंगयंग डायरेक्टर को स्टेशन में देख लेती है। तो फिर फंगयंग शीमैंग को बुलाती है तो शीमैंग आता है। उसके बाद डायरेक्टर शीमैंग को देखता है तो डायरेक्टर कहता है शीमैंग और उसके बाद फंग को देख के कहता है कि फंग। तो फिर फंग फ़ोन की तरफ इशारा करके कहती है कि जिया फंग। तो वो दोनों इशारा करके अपने साथ चलने को कहते हैं। तो वो उसके पीछे जाता है। तो हमें दिखाया जाता है उन तीनों को एक रेस्टोरेंट में। तो फिर डायरेक्टर अपनी सिचुएशन बताने लगता है तो शीमैंग उसे अच्छे से समझाता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों ने ड्रिंक कर लिया होता है और डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा कर लिया होता है। फंग यांग और शी मैंग डायरेक्टर को संभाल रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग को ठंड लग रही होती है और अचानक से शी मैंग उसे पकड़ के अपने क्लोज लेकर आता है और उसे वो स्कार्फ अच्छे से उड़ा देता है और वो सीन काफ़ी देखने लायक था और फिर उसे छोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग स्माइल कर रही होती है। सीन कटता है और हमें दिखाया जाता है शी मैंग का घर, जहाँ पे शी मैंग डायरेक्टर और फंग यांग मौजूद होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग उन दोनों के लिए हनी वाटर लेके आती है। तो फिर डायरेक्टर कहता है तुम दोनों साथ क्यों रहते हो? तो फिर फंग यांग कहती है आप काफ़ी गलत सोच रहे हो। तो फिर शी मैंग कहता है हम दोनों साथ रहते हैं। तो डायरेक्टर काउच पे सो जाता है। तो फंग यांग कहती है आप यहाँ क्यों सो रहे हो? तो डायरेक्टर कहता है काउच कितना अच्छा है। तो शी मैंग कहता है काउच काफ़ी ब्रांडेड भी है। तो फिर फंग यांग वहाँ पे चादर लेके आती है डायरेक्टर को देने के लिए और वो उसे चादर दे देती है। तो फिर फंग यांग शी मैंग को हनी वाटर देने के लिए सोफे में बैठती है। तो शी मैंग उसके गोद में बच्चों की तरह सो जाता है। तो फिर फंग यांग को हर वो गंदे इंसिडेंट्स का याद आने लगता है जो उसने उसके साथ बिताए हुए होते हैं। तो वो सोचती है कि मैं इन्हें अब बुली करूँगी और काफ़ी प्यारे तरीके से बुली करती है और वो उसके गाल में अपनी एक उंगली दबा देती है और वो उसका नाक भी दबा देती है और वो सोचती है कि उसने उसे बुली कर दिया और उसे देखने में मशहूर हो जाती है और ख़ुद ही वो हनी वाटर पीने लगती है। तब वहाँ हम समझते हैं कि फंग यांग को कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना स्टार्ट हो गया है। तो फंग यांग उसे देख ही जा रही होती है। तो शी मैंग थोड़ा सा उठता है और कहता है क्या देख रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं और उसके सामने सोने का नाटक करती है और हमें दिखाया जाता है फंग यांग को जो अपने रूम में होती है और कह रही होती है कि फाइनली मेरा पैर ठीक हो गया और उसकी नज़र वही स्कार्फ में जाती है और वो आज के इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगती है। तो फिर हम देखते हैं शी यी को जो उस स्कार्फ की पिक देख के स्माइल कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है शी मैंग को जो नींद से उठता है और वो हनी वाटर पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर और शी मैंग को जो उस गुशी को टहला रहे होते हैं। तो डायरेक्टर कहता है ये सच में क्यूट है। तो फिर शी मैंग कहता है ये काफ़ी तेज़ भी है। तो फिर शी मैंग कहता है ये लो टहलाओ। तो फिर डायरेक्टर कहता है ये मेरा बेटा नहीं जो मैं इसे टहलाऊंगा। तो फिर उतने में वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और गुशी को देखकर कहती हैं ये गुशी कितना क्यूट है और उन दोनों से पूछती है क्या हम इसके साथ पिक क्लिक करवा सकते हैं? तो शी मैंग कहता है ले लो। तो वो दोनों आपस में शी की तारीफ़ कर रही होती है। तो शी मैंग गुस्से से गुशी के गले लगे पट्टे समथिंग लाइक दैट उसे खोल देता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है फंग को जो घर की साफ सफाई कर रही होती है और वो उस रूम में जाने के लिए काफ़ी क्यूरियस होती है जहाँ पे शी मैंग के पुराने स्टफ़ रखे हुए होते हैं। तो फिर फंग देखती है कि उस रूम में गुशी के फेदर गिरे हुए होते हैं। तो फिर उसे वहाँ पे जाने का एक वैलिड रीज़न मिल जाता है। तो फिर वो वहाँ देखती है कि वहाँ तो सिर्फ पुराने सामान रखे हुए हैं। तो फिर वो छोटे से गुशी को देखती है और उसे उठाने वाली होती है कि उसे वो नहीं उठाती और उससे एक बुक शेल्फ गिर जाती है और वहाँ जो भी गिरे हुए होते हैं वो उसे उठा देती है अच्छे से। और उसके बाद वो कहती है कि इतने अमीर घरों में इतने टूटे फूटे चीज़ क्या कर रहे हैं। तो फिर वो उस बुक शेल्फ को वहाँ से हटा देती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है शी मैंग को जो गुशी को लेकर घर आ गया होता है। फंग यांग कहती है कि तुम आ गए? तो फंग यांग कहती है कि डायरेक्टर नहीं आए। तो शी मैंग कहता है उसे तुम्हारे हाथों के बने खाने नहीं पसंद है।
तो फिर फंग यांग अपने खाने के तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं इतना गंदा खाना बनाती हूँ। तो फिर हम देखते हैं फंग यांग और शी मैंग को जो खाने के टेबल में बैठे हुए होते हैं। तो फंग यांग कहती है, बाय द वे गुशी एक अच्छा लड़का है, मैं सोच रही हूँ कि इसे पिंजड़े में बंद करके रखना सही नहीं है, इसे शी के स्टूडियो में छोड़ देना चाहिए, ये उसके म्यूज़िक में काफ़ी काम देगा। तो फिर शी मैंग कहता है कि गुशी कहीं नहीं जाएगा और वो जाके काउच पे बैठ जाता है और फंग यांग को कहता है कि आज तुम्हारी ऑडिशन है लेक ऑफ गॉड की 2 बजे। वो कहती है इस दोपहर। उसके बाद वो गुशी के पास जाके रिहर्सल करने लगती है। तो फिर गुशी एक भी एक्सप्रेशन नहीं देता है। तो फंग यांग कहती है कि मुझे एक चांस दो, बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर शी मैंग उस स्कार्फ को देखता है और कहता है ये लड़की पागल फैन है। तो फिर शी मैंग उस रूम के डोर को खुला हुआ देखता है और तुरंत ही अंदर जाता है। तो फिर वो देखता है कि वो शेल वहाँ नहीं होती। तो वो उस शेल को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तो वो फंग यांग को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो फंग यांग वहाँ पहुँचती है और जल्दी जल्दी वो शेल वाले इंसिडेंट्स के बारे में बता देती है। फंग यांग के ऊपर वो चिल्लाते हुए कहता है वो शेल कहाँ है। वो बताने वाली होती है कि एपिसोड 7 यहीं पे ख़त्म होता है।